गोबर इतना पवित्र है जिससे बिल्व पत्र प्रकट हुआ, बिल्व वृक्ष प्रकट हुआ। गोबर से मेरे भाई बहनों गुरु गोरखनाथ जी भी प्रकट है। किस किस ने गुरु गोरखनाथ जी का नाम सुना है? हाथ ऊपर करिए। अच्छा, गोरखनाथ जी, बहुत सुंदर कथा आती है मेरे भाई बहनों। एक बार गुरु गोरखनाथ जी के जो प्राकटीकरण की कथा है उसमें बताया है कि मच्छिंद्रनाथ जी एक बार भिक्षाटन के लिए निकले थे। जगह जगह जाकर के भिक्षा मांग रहे थे। नाथ संप्रदाय में भिक्षा वृत्ति जब की जाती है उस समय उच्चारण के लिए आदेश शब्द का प्रयोग किया जाता है। आदेश आदेश आदेश। तो गुरु मच्छिंद्रनाथ एक माई के द्वार पर जाकर के आवाज लगाई, माई आदेश आदेश आदेश। वो माई बाहर आई, उसने भिक्षा प्रदान की, लेकिन उसका चेहरा बड़ा दुखी था, एकदम दुखी। चेहरे पर कोई ओज नहीं, कोई तेज नहीं, एकदम निस्तेज चेहरा, एकदम दुखी चेहरा। और हमने आपको कल बताया था कि वैष्णव संत तो दूसरों का दुख देख करके पहले पिघलते हैं। तो महात्मा जी ने, गुरु मच्छिंद्रनाथ जी ने कहा, माई तुझे भिक्षा नहीं देनी तो कोई बात नहीं, लेकिन तेरा चेहरा इतना क्यों उदास है? बाबा क्या बताओ, आप तो सब जानते हो मेरी कोई संतान नहीं है बाबा, और एक स्त्री बिना संतान के कैसे प्रसन्न रह सकती? बाबा जी ने उसको भभूत का प्रसाद दिया, कहा बेटा ले ये प्रसाद खा लेना, तुझे संतान हो जाए। और वह प्रसाद पकड़ा करके बाबा वहां से प्रस्थान कर गए। जगह जगह गए और जगह जगह जाकर के मेरे भाई बहनों उन्होंने फिर भिक्षावृत्ति की, देशांतर किया, तीर्थ यात्रा की। 12 साल बाद फिर से घूमते 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 बाबा जी उस माई के द्वार पर आ गए और उस माई को जाकर के आवाज लगाई, माई आदेश आदेश आदेश। और वो माई बाहर आई, उसने भिक्षा दी। अब की बार भी उसका चेहरा उतना ही उदास, दुखी, दुनिया भर की टेंशन उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। बाबा जी ने कहा, माई क्या बात है? आपके जीवन में अभी भी कोई कष्ट है? अब तो आपको संतान हो गई होगी। कहा, बाबा मुझे संतान नहीं हुई। का ऐसा संभव ही नहीं है। हमने आपको जो प्रसाद दिया था, प्रसाद का सेवन करके तो आपको संतान हो जानी चाहिए थी। इसका अर्थ है कि आपने उसको फेंक दिया, आपने संत के प्रसाद का अपमान कर दिया। कहा, नहीं नहीं बाबा नहीं, इतनी में क्षमता नहीं कि मैं एक संत का प्रसाद फेंक दूं। मैं संत को अपने खुद से श्रेष्ठ मानती हूं, लेकिन बाबा मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी। बाबा मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। मैं एक विधवा नारी हूं, मैं सुहागन नारी नहीं। और अगर मैं वो प्रसाद ले लेती और मुझे संतान हो जाती तो समाज में अलग अलग प्रकार के कलंक मेरे ऊपर लगाए जाते। बाबा मेरा जीना मुश्किल हो जाता समाज में, इसलिए मैंने उस प्रसाद का सेवन नहीं किया। कहा, माई तूने उस प्रसाद को संभाल के रखा है? कहा, बाबा 12 साल हो गए, अब तो कहाँ बचा है। लेकिन जब एक दिन मेरे गांव में हवन हो रहा था तो मैंने देखा वहां भगवान को भोग लगाने के लिए गाय माता के गोबर के कंडों का, गौरी का प्रयोग किया जा रहा है। तो
तो मैंने मेरे आंगन की गौ माता के गोबर का कंडा ला करके उस पर वो भभूत डाल दी बाबा, कि संत के प्रसाद का अपमान नहीं हो। कहा तुमने संभाल के रखा है? कहा बाबा मैंने पूजन कक्ष में रख करके बस पूज रही हूँ बाबा, और मैं कुछ कर नहीं पाई। कहा लेकर के आज। अब कितना बचा होगा? 12 साल के बाद थोड़ा सा अंश मात्र बचा था। और वो माई उस गोबर के कंडे को, गौरी को उठा करके लाई, बाबा जी के हाथ पे रखा। बाबा जी ने जैसे उस गोबर के कंडे की ओर देखा, अपने नेत्रों से दिव्य चेतनाओं को उस गोबर के कंडे में डाला और आवाज लगाई, बेटा गोरक्ष उठो, बेटा गोरक्ष उठो, बेटा गोरक्ष उठो। और उस गोबर में से मेरे भाई बहनों 12 साल के गुरु गोरखनाथ प्रकट हो गए। 12 साल तक गोबर ने चेतनाओं को संभाल करके रखा, इसलिए नाम गोरखनाथ पड़ गया। बोली गुरु गोरखनाथ भगवान की जय हो।